मंच पर विराजमान सभी भाई करण सिंह जी, भाई पवन यादव जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, युवा नेताओं में उभरती हुई टीम के सदस्य, माननीय पूर्व प्रधान साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय रोहतास जी, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। यद्यपि जब पहले डॉक्टर जसवंत जी को लोकसभा का टिकट दिया गया था, मैं एसएमएस का मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट था, तब माननीय भैरू सिंह जी साहब का मेरे पास में फोन आया था कि क्या आप चुनाव लड़ सकते हो क्या। मैंने बताया साहब मैंने अभी 2 महीने पहले सुप्रिंटेंडेंटशिप ज्वाइन की है और इस अस्पताल के प्रति मेरे अपने सपने हैं, इसलिए मैं अभी तो नहीं हूं। और ईमानदारी से मुझसे पूछा गया था कि जसवंत यादव कांग्रेस में हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, अगर वो आए तो इनको यादव तो सारे दे देंगे वोट उनको। उसके बाद में जसवंत जी का टिकट फाइनलाइज हुआ। मैंने जब राजनीति शुरू की तो भाजपा से शुरू की, कांग्रेस से शुरू की, और आपका बहरोड की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भारी मतों से विजयी किया। पहली बार सांसद बनाया, दोबारा सांसद बनाया, तिबारा आपने यहां से मुझे लोकसभा के अंदर भेजा और पिछले चुनाव में भी आपने मुझे लोकसभा में भेजा। लेकिन कांग्रेस की राजनीति अब बहुत जटिल होगी, बहुत कुंठित होगी। वहां और जितेंद्र सिंह जैसे राजशाही लोग जो लल्लो चप्पो में विश्वास करते हैं, और अहीर कैसा भी हो वो किसी लल्लो चप्पो और चापलूसी में नहीं रह सकता। इसलिए उनकी अहीरों से शुरू से ही टक्कर रही और किसी भी बढ़ते हुए अहीर को नीचा दिखाना उनका फर्ज रहा। आज आम गांव का आदमी कहता है कि साहब ये ठाकर तो हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन क्या है, उसने दुश्मनी निकाल ली। अब मेरे लिए 2 ही ऑप्शन थे, एक तो मैं त्याग पत्र दे करके घर बैठ जाऊं, जैसे कई लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब राजनीति में क्यों थे, अपना समाज सेवा करते रहे, और दूसरा ये कि मैं त्याग पत्र दे करके आऊं और खुल करके माननीय भूपेंद्र जी का समर्थन करूं, मुझ पर विश्वास रखने वाले हर बंदे से कहूं कि इनकी जीत हमारी सबकी जीत है। इनकी जीत बहरोड की जीत है, अलवर की जीत है, यादव समाज की जीत है। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमें एक बना बनाया नेता मिला है जिसको थोड़ी सी और पॉलिश हमको देनी है। नेता तो ये अपने आप में थे। जब पहली बार आपको राज्यसभा में टिकट दिया गया तो हमारे देव सिंह जी भाटी ने पूछा ये कौन है, कहां से आए हैं, तो लोगों ने बताया कि अजमेर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहे हैं। और पहले ही कार्यकाल में आप पार्टी के महामंत्री बने और विभिन्न इलाकों के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए आपने संगठन में काम किया, और दूसरी बार माननीय मोदी जी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, और आप हमको ऊपर से नजर उठा के दे रहे हैं। देखें कि मोदी जी के बाद में वो हमारे अमित शाह जी, हमारे गडकरी जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, इन 3, 4, 5 नामों के बाद में 6, 7, 8वें पादान के ऊपर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का नाम आता है। पहले 8 व्यक्तियों में जिस व्यक्ति का नाम हो, ऐसा बड़ा नेता हमारे बीच में आया है, तो ये अपॉर्चुनिटी तो हमें लपक के ले लेनी चाहिए, कैच पकड़ लेना चाहिए। इनको हम जिता के भेजेंगे, इनका सम्मान बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, और हमारे अलवर जिले की जो लंबित मांगे हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी। आज नहर मंत्री जी बैठे हैं, इस इलाके को पानी की सबसे बड़ी जरूरत है, इस इलाकों को कम्युनिकेशन की जरूरत है। दिल्ली से बहरोड कोटपुतली होते हुए
रेल लाइन की जरूरत है और अनेकों संभावनाओं का आप में विकास समाहित है। ऐसे व्यक्ति को जब हम इतने बड़े अहीर व्यक्ति को बाहर का ये कह के छोड़ दें, अरे राजस्थान में जाने हमारे पड़ोस के खेत दूरी पे जमालपुर के अंदर आप पैदा हुए, अजमेर में पढ़े, ललित यादव के कहने से छोड़ दें। हमको अपना खुद का विकास देखना है, हमारे बच्चों का विकास देखना है, इस भूमि का विकास देखना है और इसलिए अब समय बहुत कम है। भूपेंद्र जी गांव-गांव ढाणी-ढाणी नहीं जा सकेंगे। आज आप जो अलवर बहरोड तहसील के जितने वरिष्ठ नागरिकगण हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, सारे नेता यहां पर इकट्ठे हैं। आप सबको अपने गांव में जाकर संदेश देना है कि भाई हमारा भाई आया है, बड़ा भाई आया है और बहुत सारी संभावनाएं हमारे लिए लेकर के आया है, उसको हम जिताएं। और केंद्र की सरकार में ये सबको मालूम है कि सरकार मोदी जी की आने वाली है। पिछली बार भी और उन्होंने आते 14 में ही कह दिया था कि 24 में मैं जीतूंगा, 29 में मैं जीतूंगा। राजस्थान में आपने सरकार देख ली, भजन लाल सरकार, जो पहले दिन से ही विकास के कार्यों में, सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। तो हमारा वहां हिस्सा हो। भूपेंद्र जी, हमारी थोड़ी सी नाराजगी जरूर राजस्थान की बीजेपी से रही कि हमारे दो योग्य एमएलए होने के बावजूद वो मंत्री नहीं बना पाए। जो आप नोट करें, कोई नहीं, हम तो आपको जिता करके भेजेंगे और आपका काम है कि माननीय भजन लाल जी को पकड़ के और हमारे इन भाइयों में से किसी को मंत्री बनाए जो आपका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ कर। भूपेंद्र जी बड़े विभाग के मंत्री बनेंगे। यहां उनके जामीन के तौर पे भाई जसवंत हैं, रामदेव जी हैं, हमारे सीताराम जी हैं, हमारे बलबीर जी छिल्लर भाई हैं, हमारे राजेंद्र जी हैं, भाई बस्सी राम जी हैं। हम लोग आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। आपको मालूम है, आप लोग मुझे आधी रात को भी टेलीफोन करते हो तो मैं आपके फोन का जवाब देता हूं। आपके रिश्तेदार के लिए खून की जरूरत होती है, आपके रिश्तेदार के लिए बेड की जरूरत होती है, आईसीयू की जरूरत होती है, इलाज में रियायत की जरूरत होती है, हर काम का तुरंत करके मैं वापस आपको संदेश देता हूं। तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ में हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और राजस्थान और देश को आगे विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।